अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं क्योंकि हमारे चैनल का मकसद है कि मदर्स को प्रिपेयर करें उस हर काम के लिए जो उनको लाइफ में पेश आने होते हैं। दैट्स वाई चैनल का नाम मदर्स गाइड है। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आए हैं जिसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपकी बेटियों का मुस्तकबिल आपके हाथ में होता है। अगर आप वक्त पर कुछ ऐसे काम कर लें जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो आपको बाद में बच्चियों के नसीबों को लेकर या उनकी परेशानियों को लेकर पछताना नहीं पड़ता। तो ये एक अहम टॉपिक है और इस सीरीज में हम आपके साथ वो तमाम इंटरनल मामलात शेयर करेंगे जिसमें हम ससुराल में होने वाली प्रॉब्लम्स और मैके से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं फीमेल्स के साथ तंग माहौल में रहकर, इस तरह की तमाम चीज़ें और वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे जो उनके मैरिटल रिलेशन को ख़राब करती हैं। तो वन बाय वन हम इन टॉपिक्स पे आएंगे। ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो है जिसमें हम आपको ऐसी बातें बताने वाले हैं जिस पे आपके बच्चों का फ्यूचर डिपेंड करता है। देखिए, आपकी बच्चियों का मुस्तकबिल इस बात पे डिपेंड करता है कि वो बनना क्या चाहती हैं। मतलब कि ये जानने की ज़रूरत होती है कि उनकी ज़िंदगी में कोई मकसद है या नहीं है। अगर आपने उनको कुछ गाइड किया हुआ है कि ज़िंदगी में आपको कुछ मकसद का हसूल करना है तो फिर वो ज़रूर अपने दिमाग में कोई ना कोई गोल रखती हैं। और अगर आपने उनको गाइड ही नहीं किया कि ज़िंदगी के लिए कोई मकसद ज़रूरी है तो फिर वो बिल्कुल उस तरह से बिहेव करती हैं जैसे कोई जानवर या गाय भैंसे जिनका कोई मकसद नहीं होता, खा लिया, सो लिया, पढ़ लिया, लेकिन विदाउट एनी पर्पस। सबसे पहले आपने बच्चियों के जहन के रुझान को चेक करना है। बच्चियां दो तरह की होती हैं जिनको हम इस वीडियो में आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करने वाले हैं। एक वो होती हैं जिनका आपको फौरन पता चल जाता है कि इनका ध्यान पढ़ाई की तरफ है या ये ज़हीन है और ये पढ़ना चाहती हैं या वो पढ़ाई में कामयाबी दिखा रही हैं, अच्छे मार्क्स ले रही हैं और वो आपको तंग नहीं कर रही। पढ़ाई के मामले में आप उनके बारे में बिल्कुल मुतमईन हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बच्चियां पढ़ाई का माइंड रखती हैं। दूसरी किस्म ये होती है जिसमें आप कह सकते हैं कि बच्ची का ज़हन शादी वाला है, यानी कि उसको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आप जितनी मर्जी ट्यूशंस, एकेडमीज और अच्छे स्कूल कॉलेज में उनको पढ़ाएं लेकिन वो गंदे नंबर लेके आती हैं, फेल होती हैं, सप्लीज लेती हैं। तो ये चीज़ आपको शो करती है कि आपकी बेटी का जो माइंड सेट है वो पढ़ाई वाला नहीं है बल्कि मैरिज वाला है। अब जो पहली टाइप आपको बताई है जिनका दिमाग पढ़ने वाला है तो उनका फ्यूचर इस तरह से आपके हाथ में है कि आपने उनकी पढ़ाई को कभी भी बीच में नहीं खाली रहने देना, छोड़ना नहीं, जब तक कि वो कुछ बन नहीं जाती, जब तक कि वो कुछ अर्न करने के काबिल नहीं हो जाती। अगर आपने अपनी बच्चियों के इतने साल उनको पढ़ाई के ऊपर पैसे लगाकर उनको सहारा देकर यहाँ तक पहुँचाया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसको ऐसे मुकाम तक भी पहुँचाएं कि वो अपनी ज़ात के लिए कुछ अर्न करने के काबिल हो जाएं। स्पेशली जिन लड़कियों का रिश्ता वैसे मुश्किल होता है तो अगर वो कमाती हों तो उनका रिश्ता निस्बतन जल्दी हो जाता है क्योंकि आजकल हमारा जो महंगाई का दौर चल रहा है इसमें मियां बीवी दोनों कमाएं तो फिर ही गुजारा होता है। लेकिन अगर आपकी बेटी पढ़ तो ले लेकिन कमाना ना शुरू करे तो फिर उसकी पढ़ाई जाया जाएगी और वो जिंदगी के किसी मामले में जरूर ये सोचेगी कि मेरे माँ बाप ने अच्छा नहीं किया और अगर मैं कुछ कमाती होती तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स ना होती। तो अगर आपने बच्चियों को पढ़ाना है तो फिर इतना पढ़ाइए कि वो कुछ कमाना शुरू कर दें। और अगर आपने उनसे जॉब नहीं करवानी, आपने उनके हाथ में कोई स्किल नहीं देनी तो फिर आप उनको पढ़ाने की बजाय उनकी टाइम से शादियां करें। आपको मेरी बात बहुत अजीब लगी होगी लेकिन बिल्कुल यही सही बात है। दूसरी बात, जिन बच्चियों का आपको रुझान पता चल जाए कि वो पढ़ती नहीं शौक से बल्कि फैशन शौक से करती हैं, आती जाती शौक से हैं और घर के मामलात में बहुत इंटरेस्ट लेती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो शादी का माइंड सेट रखने वाली लड़कियां हैं। तो आपको सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना है कि आपकी बेटी का माइंड है कैसा। एक्सेप्ट करना आपने खुले दिल से करना है क्योंकि आपके बस में नहीं होता कि आपके बच्ची का इंटरेस्ट कैसा है, लेकिन ये आपके बस में है कि आप जान जाएं कि आपकी बच्ची का इंटरेस्ट कैसा है। अब अगर आपने ये देख लिया कि आपकी बच्ची का रुझान शादी की तरफ है तो फिर आपका गोल क्या होना चाहिए। आपका गोल ये होना चाहिए कि बच्ची को ससुराल के हिसाब से ट्रेनिंग देनी चाहिए। जी, आपको सुन के बहुत अजीब लगा होगा कि ऐसा कब होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लोग क्या करते हैं कि बच्चियों को ज़बरदस्ती पढ़ाते रहते हैं और समझते हैं बस हम ये जो कर रहे हैं बच्चियों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये अगले घर में जाएंगी तो बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाएंगी। देखिए, ऐसा नहीं होता।
اگر آپ کی بچیاں زیادہ نہیں پڑھ سکتی تو کم از کم ان کے ہاتھ میں ایسی اسکلز، ایسے ہنر ہونے چاہیے کہ ان کو سسرال میں کوئی پرابلم نہ ہو. گھر کے کام کرنا بھی ہنر ہی کہلاتا ہے. سب سے پہلی چیز کہ جیسے ہی آپ نے یہ جان لیا کہ آپ کی بچی زیادہ نہیں پڑھنا چاہتی تو آپ اس کو کوکنگ کی طرف لے آئیں، اس سے چھوٹی چھوٹی چیزیں بنوائیں، اس میں انٹرسٹ شو کرائیں، ان کو انکریج کریں. اس کے لیے آپ چھوٹے چھوٹے پرائزز رکھ سکتی ہیں، آپ ان کو مختلف موقع دے سکتی ہیں، ان کی فرینڈس کو بلا کر ان سے کہہ سکتی ہیں کہ چلو مل کے کچھ کوکنگ کرو. اس طرح سے ان میں کوکنگ کا شوق ڈیولپ کر سکتی ہیں. یاد رکھیے کہ جو عورتیں اچھا کھانا بناتی ہیں وہ سسرال میں بہت حد تک کامیاب ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کو مین چیز جو کھانا بنانا ہے اس میں پرابلم نہیں آتی. دوسری چیز سلائی ہوتی ہے. اب آج کے دور میں جتنی لڑکیاں ماڈرن ہو چکی ہیں اور آپ نے جتنی آسائشیں دے دی ہیں، کئی گھروں میں میں نے دیکھا ہے کہ سلائی مشین تک نہیں ہوتی. یہ کتنی غلط بات ہے. کیوں یہ غلط بات ہے؟ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کی بچی اپنا پورا سوٹ سیے یا وہ اپنی سسرال والوں کے سوٹ سیے، لیکن اس کو اتنی سلائی ضرور آنی چاہیے کہ اگر اس کی کوئی قمیض کی فٹنگ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو وہ فٹ کر سکیں، یا اگر کل کو ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کے کپڑے کہیں سے ادھر جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، تو ان کو سی سکیں، بلکہ اس کو نہ صرف سی سکیں بلکہ اس کو اچھا بنا سکیں. اگر آپ نے اتنا نہیں سکھایا ہوگا تو آپ کی بیٹی درزیوں کی بہت زیادہ محتاج ہوگی، اور میں بھی پاسبل کہ آپ کے بچی کے سسرال والے اتنا افورڈ نہ کر سکیں اور وہ پھر اس بات پہ اس کو تانے دیں. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اپنی بچی کو سب سے پہلے کوکنگ میں انٹرسٹ دلانی ہے، پھر اس کے بعد سیونگ اتنی سکھانی ہے کہ وہ اپنی ذات کی کریکشن کر سکے. کوئی پھٹی ہوئی چیز، دوپٹہ، قمیض، شلوار، کچھ بھی ہو، ٹراؤزر، اس کو وہ سلائی لگا سکتی ہو. تیسری چیز، اس کو گھر کے کام کاج آپ نے سکھانے ہیں، وہ بھی پرفیکشن کے ساتھ. یعنی کہ اس میں بھی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہے بچیوں کی. کچھ بچیاں صاف کام کرتی ہیں، کچھ گندا کرتی ہیں. اب جو سب پہلے ہی بائی نیچر صاف کرتی ہیں ان کے ساتھ تو اتنا نہیں آپ کو انگیج ہونا پڑتا، لیکن جو نہیں کرتی ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر ان کو آپ اسی حال میں بیاہ دیں گی تو وہ پھر وہاں جا کر صرف تانے سنیں گی کہ اس کی ماں نے یہ نہیں سکھایا، اس کی ماں نے اس کو یہ تربیت نہیں دی. تو سوچئے کہ یہ وقت آنے سے پہلے اگر آپ نے اس کو سکھا دیا ہو تو پھر وہ کیوں یہ تانے سنے گی. آج کل کی مائیں خود موبائلز وغیرہ میں بزی ہو چکی ہیں، وہ اپنی بچیوں کی تربیت پہ اتنا زور نہیں دیتی اور بعد میں پھر روتی ہیں، پچھتاتی ہیں کہ ہماری بیٹیوں کو سسرال میں تانے ملتے ہیں. تو کلیننگ میں آپ کو بچوں کو واشنگ سکھانی چاہیے، گھر کی صفائی سکھانی چاہیے، ہر طرح کی. جیسے کہ اگر آپ نے بچوں کو ہوم اکنامکس پڑھائی ہو تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ ویکلی صفائی، ڈیلی صفائی، منتھلی صفائی اور ایئرلی صفائی. تو یہ ساری چیزیں آپ نے بچیوں کو نوٹس بنوانے ہیں تاکہ ان کو پتا ہو، ان کے فنگر ٹپس پہ ہو کہ کب میں نے کیا کام کرنا ہے. اس کے بعد جو شادی کے لیے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بچیوں کو وہ مینرز سکھانے ہیں جو کہ مشترکہ خاندانی نظام میں فالو کیے جاتے ہیں. جیسے کہ جو انڈیویجول میاں بیوی رہتے ہیں وہ آپس میں بہت فرینک ہوتے ہیں، وہ جب چاہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھ سکتے ہیں اور ایک دوسرے جو مرضی مذاق کر سکتے ہیں. لیکن جو لڑکیاں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں ان کو یہ مینرز بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں، آپ نے کس کے سامنے کیا بات کرنی ہے اور کس کے سامنے کتنا قریب ہو کر بیٹھنا ہے اور کتنا دور ہو کے بیٹھنا ہے. تو یہ وہ مینرز ہیں جو آپ نے اپنی بیٹیوں کو اچھی طرح سے سمجھانے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے میاں بیوی کے ریلیشن کو رکھنا ہے لوگوں کے سامنے اور ان دا روم، یعنی کہ اپنے بیڈ روم میں. یہ باتیں مائیں نہیں بتاتی بچیوں کو، جس کی وجہ سے ان کو بعد میں پرابلمز ہوتی ہیں. وہ فرینکلی کوئی مذاق کر دیتی ہیں ہسبینڈ سے جو کہ سسرال والوں کو سخت ناگوار گزرتا ہے. تو اس طرح کی باتیں جب آپ نے پہلے ان کو گائیڈ کی ہوں گی تو امید ہے کہ وہ اس طرح کی غلطیاں نہیں کریں گی. پھر اس کے بعد کچھ ٹپس ہیں جو ہر لڑکی کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے کہ اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو ہمیں کیا بہیو کرنا چاہیے، اگر مجھ پہ چوری کا الزام لگ جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، اگر مجھ پہ غیبت کا الزام لگ جائے تو مجھے کس طرح سے اپنی صفائی دینی ہے، مجھے کیا کرنا ہے، کیا مجھے کسی غلطی کے اوپر بحث کرنی ہے، نہیں کرنی، کتنی بحث کرنی ہے، کتنی معافی مانگنی ہے. یہ سب ٹپس ہم الگ سے بھی لے کے آئیں گے آپ کے لیے، تو یہ بھی آپ نے ان کو گائیڈ کرنی ہے. پھر اس کے بعد ان کو آپ نے سیلف پروٹیکشن سکھانی ہے. سیلف پروٹیکشن میں یہ بتانا ہے کہ آپ نے کس رشتہ دار سے کتنا فری ہونا ہے. فار ایگزامپل اپنے دیور سے اور اپنے جیٹ سے کتنا فری ہونا ہے، اپنے نندوئی سے کتنا فری ہونا ہے، اور اگر بچی ابھی میکے میں ہی ہے تو اپنے بہنوئی سے کتنا فری ہونا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے ان کو سیلف پروٹیکشن میں سکھانی ہے. اور سیلف پروٹیکشن میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ اگر آپ اپنی جائز بات پہ ہیں اور ناحق آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے تو آپ نے کس طرح سے اپنے لیے دفاع کرنا ہے. اس کے بعد سب سے مین چیز جو آپ نے بچیوں کو سکھانی ہے وہ ٹالرنس ہے، یعنی کہ برداشت کرنا. چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے تانے
इनके ऊपर अपना दिमाग खराब करेंगी तो फिर वो कभी बस नहीं सकेंगी, और अगर बसेंगी भी तो जहनी तनाव का शिकार हो जाएंगी। अगर वो इन बातों को बर्दाश्त करना सीखेंगी, उनको हंस के टॉलरेट कर देंगी, तो वो खुद भी खुश रहेंगी और घर का माहौल भी खुश रहेगा। ये तो आप मानती हैं ना कि बर्दाश्त के बगैर कोई घर नहीं बसता। इसमें अगर आपने अपने बच्चियों को पहले गाइड किया होगा कि देखो सास भी माँ की जगह पे है, नंदे भी बहनों की जगह पे है, माना कि वो वैसी फीलिंग नहीं रखती, लेकिन आप उनके लिए अपना दिल साफ रखिए, और अगर छोटी मोटी गलती हो तो उसके लिए आप अपने दिल को बड़ा करके रखें। इसके अलावा आपने अपनी बेटियों को सेल्फ क्लीनिंग सिखानी है, यानी कि नहाने धोने के बारे में कंप्लीट गाइडेंस अपने बच्चियों को देनी है कि कभी भी ये शिकायत ना हो कि ये लड़की 2-2 दिन नहाती नहीं है, इससे स्मेल आती है, किस तरह से डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल करना है, किस तरह से शादी के बाद नहाने धोने का इंतजाम करना है, किस टाइम नहाना है। ये सारी बातें आपने एज ए मदर उनको साथ साथ गाइड करनी है, क्योंकि बाद में अगर आप उनको एक तो बात करने का मौका कम मिलता है। कई दफा ऐसा होता है कि बेटियां सिर्फ अपने हस्बैंड्स के साथ आ पाती हैं, फिर आप उनको ये बातें नहीं समझा पाती। अभी आपके पास बहुत सारा वक्त होता है, सारा दिन होता है, आप उनको ये सब बातें गाइड करें। उसके बाद आपने ये देखना है, एक और किस्म भी होती है बच्चियों की जो कि बाय बर्थ टैलेंटेड होती हैं, यानी कि उनके हाथ में कोई हुनर होता है, जैसे कि पेंटिंग या कढ़ाई या कोई ऐसी स्किल होती है, जैसे कि कई लड़कियां पार्लर के काम में इंटरेस्टेड होती हैं, बहुत ज्यादा उनका हाथ बहुत साफ होता है। तो उन लड़कियों के लिए भी जरूरी है कि उनको आप मौके फराहम करें कि वो अपने इस स्किल को पॉलिश कर सकें और इतनी एलिजिबल हो जाएं कि उनको जब जरूरत पड़े अपनी वो स्किल के जरिए कमा सकें। तो ये चीजें भी माँ नहीं देखनी होती हैं। इसके बाद जो सबसे मेन टिप है, बच्ची किसी भी माइंड की हो, आपको उसको डेली टाइम जरूर देना है। आपने एक टाइम डिफाइन करके रखना है कि बेटा इस टाइम आपने मेरे साथ जरूर बैठना है और आपने मुझसे बातें करनी है, सारे दिन की बातें करनी है, आपको क्या समझ आया है या फलाने टाइम आपने ये बात क्यों की थी, ये मुझे एक्सप्लेन करना है। और इन बातचीत के दरमियान आपने ये भी जहन में रखना है कि कई दफा आपके दिमाग में कुछ और आइडियाज चल रहे होते हैं और आपके दिल में कुछ और ख्वाहिशात होती हैं। अपनी ख्वाहिशात को और अपने आइडियाज को बच्चों के ऊपर मत थोपें, बच्चों को अपनी तरह से ग्रो करने दिया करें, क्योंकि अगर वो आपके आइडियाज को लेके चलेंगी तो वो उस तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो आइडियाज उनके अपने नहीं होते। इसके बाद कई दफा ऐसा होता है कि बच्चियां कभी गलतियां कर लेती हैं, कभी वो शैतान के बहकावे में भी आ जाती हैं, किसी को पसंद करने लग जाती हैं। तो ऐसे मामलात में आपको अपने गुस्से पर शदीद काबू रखने की जरूरत होती है। ऐसे मामलात में अक्सर माएं बच्चियों को लान तान करती हैं, गालियां देती हैं और कई दफा मार पिटाई भी कर देती हैं। लेकिन इससे ये होता है कि जो बच्ची ने हरकत करनी होती है उसके बारे में माँ बिल्कुल इग्नोरेंट हो जाती है, क्योंकि बच्ची उनसे शेयर करना बंद कर देती है। उसको पता चल जाता है कि मैं बात करूंगी तो मेरी माँ गुस्सा होगी, लेकिन अगर उसको पता हो कि मेरी माँ और मेरे बीच में एक दोस्ती का रिलेशन है तो वो अपनी बातें आजादाना शेयर करेगी और आपसे फेयर होके मशवरा ले सकेगी। आपकी कामयाबी इसी में होती है कि अगर आपके बच्चे आपको अपना दोस्त समझें, आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें, तो आपको उनके साथ उसी लेवल पे आके बात करनी चाहिए, उसी तरीके से बात करनी चाहिए। इन सब बातों के अलावा उनको नमाज और कुरान की तरफ भी रागिब करना आपका ही काम है, क्योंकि अगर आपकी बेटी नेक होगी, अपनी आने वाली नस्लों को वो इस्लाम का सही पैगाम दे सकेगी। उम्मीद है कि अगर आप ये सब बातें जो मैंने बताई हैं उनको फॉलो करेंगी तो ये हो ही नहीं सकता कि आपको कल को पछताना पड़े या आपको अपनी बेटी के नसीबों को लेकर रोना पड़े। वक्त से पहले अगर आप कुछ कर लेती हैं तो वो वक्त के बाद पछताने से 1000 दर्जे बेहतर है। नई वीडियो कैसी लगी, ये टॉपिक कैसा लगा, इसके बारे में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।